Hey friends, good morning. Hope you're doing fine. I'm Jay Sangvi, the OG Himalayan rider, and he's Harish Harish Singh. Singh Thakur, the Alpha Commando 350. So basically, both of us are best friends, childhood friends you can say, and we have done many trips together. हमने पास्ट में लद्दाख की भी ट्रिप की थी 2016 में, और अब हम यहाँ हैं। हमने एक ट्रिप शुरू की है। सो बेसिकली हमारी जो ट्रिप है वो 5000 किलोमीटर्स की है, एज हमने मेंशन किया था हमारी प्रीवियस स्टोरीज़ में। हम इनिशियली हमने प्लान किया था कि हम मुंबई से गोरखपुर जाएंगे, बट फिर जब हम निकले ट्रिप के लिए, हमने जब देखा कि हमें जो रिस्पेक्ट मिली, हमें जो प्यार मिला, और हमने जो मज़ा आया हमें गाड़ी चला के, हमारी बाइक चला के, तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स कवर नेपाल एज़ वेल। तो नाउ वी आर गोइंग टू कवर नेपाल एज़ वेल, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि अगर आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, और वहाँ क्या हम देख सकते हैं, हर चीज़। मतलब हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकें हम आपको देंगे हमारे चैनल के थ्रू। और ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आपने जो किया है, लाइक किए है वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी जैसे हम निकल चुके हैं ट्रिप के लिए, हमारा फर्स्ट जो टारगेट था उज्जैन था, जो हमने अचीव कर लिया, 600 किलोमीटर्स बेसिकली फ्रॉम मुंबई। तो हम दोनों की, मेरी रॉयल इनफील्ड हिमालयन है और हरीश की है द क्लासिक 350 अल्फ़ा कमांडो। आई मीन इट्स अ कमांडो सैंड एडिशन, तो इट्स अ रीबॉर्न, लेटेस्ट है, अभी 2 महीने पुरानी बाइक है मेरी। तो बाइक अब ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए, बट इट्स रनिंग लाइक बटर, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो हमने काफ़ी तैयारियां भी की थी इस ट्रिप के पहले, जिसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या क्या आप बाइक में स्टोरेज, एक्सेसरीज़, या जो भी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है जो आपको एक लॉन्ग ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप क्या डाल सकते हैं और कहाँ से डाल सकते हैं। क्योंकि हमने जहाँ से लिया है ये सब, जो हमने पूरा एक्सेसरीज़ हमने इंस्टॉल किया है बाइक में, वो एक ऐसे मार्केट से किया है जहाँ से पूरे मुंबई में सप्लाई होता है। इट्स अ होलसेल मार्केट एंड यू गेट अ वेरी गुड डील, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और प्लस अभी हमारा जो भी है पूरा टेस्ट हो जाएगा राइड में, तो आपके लिए आसानी होगी अगर आपको भी लगवाना है तो। हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बट उसके पहले हम एक टूर देंगे आपको बाइक का, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि जिसमें क्या क्या लगाना है, पूरा एक हम आपको हमारी बाइक का टूर देंगे। तो ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर ट्रिप। हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, 600 किलोमीटर जैसे हमने बताया। हम निकले थे मुंबई से 8 बजे मॉर्निंग में। हमारा एक मीटिंग पॉइंट था थाने के आसपास, तो हम दोनों वहाँ मिले, हमने सब तैयारी किया, फाइनल चेक्स किए, सब हर चीज़ को प्रॉपर हमने टेस्ट किया, और फिर वी हेडेड फॉर द ट्रिप। एंड वी हैड अ प्लान कि हम कसारा घाट, जो इगतपुरी से पहले आता है, एक घाट पड़ता है रास्ते में, उसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट ब्रेक, टू चेक द बाइक। बिकॉज व्हाट हैपेंस, जब आप घाट में जाते हो तो बाइक का इंजन ओवरहीट हो सकता है, तो उसके पहले आपको एक रेस्ट देना ज़रूरी होता है आपकी बाइक को। नो डाउट हमारा जो इंजन है वो 350 सीसी और 411 सीसी है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द बाइक। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द मशीन। अगर आप मशीन को आप नहीं देखते रहोगे, आप अटेंटिव नहीं रहोगे, तो आप अटक सकते हो बीच में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप चेकिंग फॉर एनी अनयूजुअल साउंड, या ऐसा आपको कुछ लगे कि रनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम वो अटेंटिव थे। हमने पहला हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया, चेक किया, सब एवरीथिंग वाज फाइन। देन सो द ब्रेकफास्ट ब्रेक वाज अराउंड 10:30, है ना, 10:30 और मे बी 11ish, 11 o'clock के आसपास वो हमने किया। देन वी हेडेड टूवर्ड्स नासिक। नासिक हमने पूरा क्रॉस किया, और फिर हमने लंच का ब्रेक लिया। तो वी ट्राइड ईटिंग लाइट थिंग्स, प्रोटीन रिच थिंग्स, नॉट वेरी स्पाइसी। उससे आपको क्या होता है कि आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपको राइडिंग में फिर प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नींद आ सकती है, आपको लिथार्जी फील हो सकता है। इसलिए हमने कोशिश किया कि हम लाइट रखें, और प्लस हेल्दी फूड
कोशिश किया हमने, क्योंकि हमें लंबी ट्रिप है तो हमें वी डोंट वांट टू फॉल सिक। तो वैसा हमारा आइडिया था। नासिक में हमने लंच किया, देन वी हेडेड टूवर्ड्स धुले। सो धुले हम पहुँचे अराउंड आई थिंक 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे हम धुले पहुँचे। हम नासिक से निकले थे 2:30 या 3 बजे, धुले हम 5 बजे पहुँच गए थे, 5 साढ़े 5 बजे। वहाँ हमने टी ब्रेक लिया, थोड़ा बहुत हमने इवनिंग स्नैक्स किए। वहाँ पर हमें काफ़ी प्यार मिला। वहाँ पर हम जहाँ रुके थे वहाँ काफ़ी लोग हमें मिलने आए, दे वर क्यूरियस एंड यू नो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस के यू नो वेर एवर यू गो पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड पीपल गिव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू, काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये एक बहुत दिल से अच्छा लगता है हमें कि बहुत प्यार मतलब मिलता है, तो वो हमें अच्छा लगा। फिर देन यू नो इट गॉट डार्क, फिर हम अराउंड 6-6:30 को निकले, तो बाद में नाइट ड्राइविंग था। बट हमने अच्छी लाइट्स इंस्टॉल की है, वो भी हम शेयर करेंगे, हमने कौन सी लाइट, सब इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हमारी बाइक में हमने ट्रिप रिलेटेड हमने हर चीज़ हमने कोशिश की कि हम सब हो हमारी बाइक में, ताकि हम कहीं अटके नहीं, तो हमें कहीं तकलीफ़ नहीं हुआ। हमने कवर किया अच्छे से नाइट ड्राइव भी, एंड देन वी रीच्ड उज्जैन। But before reaching Ujjain, yes, we had to take, you know, small breaks, you know, of 10 minutes, 15 minutes, even if it is on the highway, on the road side, on the left. क्योंकि हर 1-1.5 घंटे में ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी उससे आराम मिलता है, आपको जो फटीग जो फील हो रहा है वो भी आपको फील नहीं होता है, और प्लस बाइक भी कॉन्स्टेंटली जो आप रन करते हैं 80, 90, 100 पे, तो उसको भी थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है। तो आपको वो एक ध्यान रखना है कि आप हर 1.5 घंटे या 1 घंटे में आप एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें, जो हमने किया। सो वी रीच कंफर्टेबली नियर उज्जैन। देन वी डिसाइडेड, आई मीन इट वाज अराउंड 10 साढ़े 10 हो गए थे रात के, थोड़ा लेट हो गया था मैं, बट हम पहुंच गए थे। फिर हमने चेक इन किया हेरिटेज होटल, विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द उज्जैन टेम्पल, महाकालेश्वर टेम्पल, गेट नंबर 4, द VIP एंट्री गेट बेसिकली। तो बहुत ब्यूटीफुल होटल है। हमने हमारे प्रीवियस जो हमारी जो रील थी या शॉर्ट वीडियो था, उसमें हमने जो फ़ोटो शेयर की है वो इट वाज हेरिटेज होटल। इट लुक्स लाइक अ पैलेस, इट वाज एक्चुअली अ पैलेस कन्वर्टेड टू अ होटल नाउ। वेरी ब्यूटीफुल, आई मीन वेरी मच रिकमेंडेड। वी हैड अ वेरी गुड टाइम, पीपल आर नाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें। हमारे दर्शन भी बहुत कंफर्टेबली हो गए, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी। हमारे दर्शन आधे घंटे 15 मिनट या हाफ एन आवर में हो गए थे, बहुत कंफर्टेबली। बहुत वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आपको कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगी उज्जैन में। तो ये उज्जैन के बाद हमने फिर कवर किया, वहाँ पर एक और टेम्पल है नज़दीक में ही, 8 किलोमीटर्स के आसपास, काल भैरव टेम्पल। तो काल भैरव टेम्पल जो है, मतलब उनकी एक स्पेशलिटी है। उनकी एक स्पेशलिटी ये है कि मतलब वहाँ पर लिकर चढ़ता है उन्हें, प्रसाद में लिकर चढ़ता है उन्हें, लिकर की बॉटल्स, एंड नो वन नोज वेयर दैट लिकर गोज, यू नो, व्हेन यू, अब जब चढ़ाते हो लिकर तो वो कहाँ जाता है बह के, नो वन नोज। तो ये एक वहाँ की मतलब महिमा है। वहाँ पर थोड़ी भीड़ थी, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, वहाँ आधा 1 घंटा लग गया, बट वहाँ पर भी दर्शन हमारे कंफर्टेबली हो गए। आई थिंक हम फ्री हो गए थे अराउंड 5 बजे के आसपास, या 4 या 5 बजे के आसपास इवनिंग में हम फ्री हो गए थे। सो बेसिकली ये 2 टेम्पल हमने कवर किए थे, बिकॉज वी ऑल्सो यू नो वांटेड टू यू नो लीव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो हमने फिर वो कंफर्टेबली दर्शन कर लिए। वहाँ हमारे लोकल्स का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला भाई काल भैरव के यहाँ। तो हर जगह हमें सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। लोग हमें कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इन्फॉर्मेशन दे, और अपने जितना सपोर्ट कर सके उतना कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस ये था अभी अब तक का हमारा ये सफ़र, और अभी आगे का हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आप प्लीज़ देखते रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप तक जितना इन्फॉर्मेशन पहुंच सके हम पहुंचाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। जय महाकाल। जय महाकाल।